जब मैं यहाँ आई थी तो क्योंकि यहाँ टीचर की शॉर्टेज थी तो मुझे सीधी 4th क्लास मिली थी, जिसके पास 2 साल से कोई टीचर थी नहीं। तो उन बच्चों को कोई क्लास में कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कुछ नहीं पता था। और उसमें मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग थे 2 लड़के। तो उनमें से एक था हंसराज, वो बिल्कुल नहीं सुनता था, उसको बाकी थोड़ा बहुत सुन लेते थे, पर उसका ये था उसको बिल्कुल ऑपोजिट करना होता था। जो भी उसको बोल दो, अगर मैंने बोला बैठ जाओ तो वो खड़ा होता था, अगर मैंने बोला खड़ा हो जाओ तो वो बैठता था। वो क्लास में बहुत चिड़चिड़ा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, कुछ पढ़ाई भी नहीं, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं। अगर और बच्चे इंगेज्ड भी होंगे तो वो उन्हें डिस्टर्ब करेगी, कभी उनसे बात करेगी, कभी उन्हें छेड़ देगी कि वो उसके साइड ध्यान दें, एंड जो भी है उसे अटेंशन चाहिए। आपकी आंख हिली नहीं, आपने सामने उसको बिठा रखा है और आपका मुंह इधर हुआ नहीं, और वो क्लास से बाहर और सीधा गेट की तरफ और गेट से घर। और हमारा मेन रोड पे स्कूल था, बसें वगैरह चलती थी तो बड़ी परेशानी होती थी। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत फास्ट पिकअप करता था, लेकिन उसका एक ही काम था पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना। जब भी कुछ भी पढ़ाया जाता या कुछ एक्टिविटी होती थी तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बहुत अटेंशन सीकर था। तो ये जानने के लिए सबसे पहले उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट की। तो उससे पूछा कि क्या करते हो आप घर जाके, क्या होता है घर जाने के बाद, तो पूरा कितना खेलते हो, क्या खाते हो, सब कुछ पूरा रूटीन हमने डिस्कस किया। तब जाके पता चला कि घर में उसके पापा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उसको पीटते हैं पूरा टाइम। घर पे बिल्कुल पेरेंट्स का अटेंशन नहीं होता उसका, तो इसलिए क्लास में वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसी हरकतें करता था। जब मैंने उसको स्कूल में देखा और बड़े अच्छे से उसको मैंने मोल्ड किया, अपने साथ रखा, तो उसको वो जो सिक्योरिटी थी मेरे से मिलने लगी। मैंने उसके इंटरेस्ट जाने, धीरे धीरे मुझे पता चला, मैंने उस बच्चे को खेलते हुए देखा, मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स में वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो मैंने कोशिश की कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, उसके पेरेंट्स से बात की, उनको स्पोर्ट्स में डाला, स्कूल में भी थोड़ा उसको खेलने का और मौका दिया। कोई भी कहीं भी जाना, कुछ भी करना, मेरे से आराम से बात करना, सब कुछ मेरे साथ खाना खाना, सब। उस बच्चे ने भागना बिल्कुल बंद कर दिया, बहुत अच्छे से क्लास में काम करने लग गई, हर चीज़ में रिस्पॉन्स देने लग गई। उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ। क्लासरूम में जो बच्चा पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता था वो टीम वर्क में बिलीव करने लगा, तो दूसरों को डिस्टर्ब करने की बजाय वो हेल्प करने लगा। और आज वो बच्चा जूनियर नेशनल हॉकी प्लेयर है। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वाव मोमेंट था कि मेरा इसको मैं एक जगह तो कम से कम सक्सेसफुल हुई कि वो कर पा रहा है, वो एक्साइटेड है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटीज़ में। बच्चे पेरेंट्स के बाद टीचर्स पे ही ट्रस्ट करते हैं और शायद टीचर्स को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद जो पेरेंट्स की जो भी उनको प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स से, या पेरेंट्स की भी कोई शिकायत लगानी, तो टीचर से बड़े आराम से बोलते हैं मम्मी ने ये करा, पापा ने ये करा। तो टीचर ही बच्चों का विश्वास है, सब कुछ है। तो अगर टीचर ही अपनी हार मान लेगा तो बच्चे तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे ये लगता है इन बच्चों के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों से अंदाज़ा लगाएं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनका वही रूटीन हो, काम भी हो, पढ़ाई भी हो, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये बच्चे भी तो हमसे उम्मीद करके आ रहे हैं ना। जो टीचर होती है ना, अगर उसके पास कुछ नहीं है क्लास में तो उसको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को दूसरी माँ के भरोसे पे स्कूल में छोड़ के जाती है। आप ये नहीं कहो कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं बच्चे को कैसे काम कराऊं, या मेरे पास कॉपी नहीं है, मैं कैसे काम कराऊं, या मेरे पास ये चीज़ नहीं, मैं कैसे काम कराऊं। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास होगी तभी आप करा सकते हो। आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि आप किस तरीके से आप अपनी क्लास को, जो आपके पास स्कूल का शेड्यूल है उसमें आप अपनी क्लास को बिजी रख सकते हो। हम जब एक बच्चे के साथ होते हैं उसके लिए एक ही टीचर है, वो शायद एक ही टीचर के साथ पढ़ा है, बट हमारे लिए क्लास में 30 बच्चे होते हैं और सबका लर्निंग स्टाइल, रहना, सब कुछ बहुत अलग अलग होता है। मे बी हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो बच्चा उस तरीके से ना सीखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख ही नहीं सकता। शायद कोई और तरीका होगा, बट सीख हर बच्चा सकता है। बस हमें शायद अगर एक एक्सपेरिमेंट किया वो नहीं उस बच्चे के लिए यूज़फुल है तो हमें और तरीके शायद ट्राई करने चाहिए। बट गिव अप करने से तो हम ना ही वो हमारी लर्निंग है ना वो उस बच्चे की लर्निंग है। अगर हम अलग अलग तरह से ट्राई करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, अचीवमेंट कुछ ना कुछ तो होगी उसमें। पढ़ाते हुए बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि बहुत मुश्किल है इस बच्चे के साथ, अब क्या किया जाए। लेकिन उस टाइम में मैंने 2 लाइनें हैं जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, डॉक्टर हरिवंश राय की लाइनें।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो ये मेरा मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। जब भी निराश होती हूँ इन लाइनों को दोहराती हूँ और आगे बढ़ती हूँ।